बेटा अगर सारे जीजी ट्रिक्स सीख लिए ना तो फिजिक्स के प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया टावर से, मतलब जीरो वेलोसिटी से, पहले सेकंड में वो x चला और कहता है आखिरी सेकंड में 7x चला। तो बताओ वो टोटल कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक आम जिंदगी का सॉल्यूशन और एक मेंटोस सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा। देखो आम जिंदगी में आप कैसे सॉल्व करते, आप कहते ठीक है यार मैंने इसको ना जीरो से ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। अब देखो एक सेकंड में ये बोला गया कि ये x चलता है, तो आप जानते हैं कि एक सेकंड में कितना चलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे u तो जीरो है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना नीचे आया बराबर हाफ। वैसे a को नेगेटिव लेना चाहिए, नेगेटिव यही बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो मैं खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। a को ले लिया मैंने g और फिर t कितना है 1 सेकेंड, तो 1 हो गया 1। तो पहले सेकंड में जो x की वैल्यू है जिसको आप s लिख रहे थे, x लिख लो चलो, है ना, ये जो x की वैल्यू है बेटा वो आ गई इतनी g/2। अब ये चला 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 और मान लो ये n सेकंड तक चला। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 सेकंड चला, 3 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, मुझे क्या पता कितना चला। मान लो n सेकंड तक चला, तो जो लास्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट है यानी कि n-1 से n, इसकी वैल्यू है बेटा 7x। अब आपने पढ़ा होगा nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट मतलब n-1 से n, तो जो nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट है उसी को 7x बोला गया है। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, लास्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट बोला ना, तो अगर n सेकंड लगे हैं भाई गिरने में तो nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, n-1 से n, इसी को 7x बोला है। लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड के इंटरवल वाला। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस a/2 2n-1। अच्छा, तो आप कहेंगे ठीक है इसकी वैल्यू 7x है। अच्छा x कितना पहले निकाला हुआ है, x कितना हो गया g/2, तो x के जगह पे मैंने g/2 डाल दिया। u बेटा ऑलरेडी जीरो है, a की वैल्यू अगेन g/2 आ गया और ये आ गया आपका 2n-1, g/2 कैंसिल, तो 2n-1 बराबर 7। ठीक है, 2n-1 बराबर 7, तो 2n बराबर 8, तो n बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट समय तो लगा भाई। पहले मैं x निकालूंगा कि एक सेकंड में कितना चला, फिर मैं देखूंगा लास्ट सेकंड में कितना चला, nth सेकंड, उसका फॉर्मूला लगाऊंगा और x के वैल्यू यहां डाल के फिर सॉल्व करूंगा। ये 7 लिखा है यहां पे, है ना, तो टाइम तो लगा। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत सिंपल है, देखो क्या कहता है ट्रिक। आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा कि किसी चीज को अगर आपने ड्रॉप कर दिया ना u बराबर 0 से, तो अगर आप रेगुलर टाइम इंटरवल लोगे, मान लो t सेकेंड, फिर से लोगे आप t सेकेंड, फिर से लोगे आप t सेकेंड, तो अगर यहां पे वो मान लो 1 चला है तो यहां पे 3 चलता है, यहां पे 5 चलता है, अगले t में वो 7 चलता है। पढ़ा है, गैलीलियोस लॉ है ये। और आप कहते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो है सेम टाइम इंटरवल में, पहले t में, दूसरे t में, तीसरे t में, वो ऐसा होता है 1:3:5:7:9, ये पूरा ऑड नंबर चलता है। मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज है, इससे देखो मेरा क्वेश्चन कैसे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, यही वाला। देखो भाई, अब मैं टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकता हूं, 2-2 सेकंड ले सकता हूं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, मैं लेता हूं चलो 1-1 सेकंड का इंटरवल। ठीक है, तो अगर मैं अपनी क्वेश्चन वाली जर्नी को ड्रॉ करूं कि u बराबर 0, अब मैं कहूंगा यार पहला 1 सेकंड, लेट से पहले 1 सेकंड में कितना चला है वो x, ऐसा क्वेश्चन में भी कह रहा है कि पहले 1 सेकंड में कितना चला है वो x। तो यार मैंने बोला अच्छा, पता है अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा 3x। ओहो, क्योंकि 1:3:5:7। अरे सही बात है, तो अगले 1 सेकंड और ले लो यार, तो कितना चलेगा 5x। अगला एक और ले लो यार, 1 सेकंड और ले लो भाई, अब कितना चलेगा 7x। क्या कहा 7x? ओहो, उसने बोला है क्वेश्चन में कि 7x तो वो आखिरी सेकंड में चलता है, आखिरी सेकंड मतलब यहां पे आके रुक गया, अब नहीं चलेगा आगे। आखिरी सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकंड का, वो 7x बोला है क्वेश्चन में, याद है? पहले सेकंड में x चलता है, आखिरी सेकंड में 7x, तो बस यहां पे आपको रुक जाना है। अब काउंट कर लो टोटल टाइम, तो पहला 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड तो 2 हो गया, फिर 1 तो 3 हो गया, और फिर तो 4 हो गया। कोई इक्वेशन नहीं लगाया, कोई सॉल्व नहीं किया, कोई मैथमेटिक्स नहीं, प्योर लॉजिक। आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं। वैसे तो ये एक कंसेप्ट का अच्छा सा एप्लीकेशन है कि भाई गैलीलियोस लॉ का मैंने इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को
चुटकियों में सॉल्व कर दिया। कहां मैं लगा था ये सब निकालने कि पहले एक में कितना चलेगा, फिर लास्ट में कितना चलेगा, फिर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा था, ये सब कर रहा था। कितना सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सेम टाइम इंटरवल रखोगे तो 1:3:5:7 का रेशियो है। पहले 1 सेकंड में x, तो दूसरे 1 सेकंड में 3x, तीसरे 1 सेकंड में 5x, चौथे 1 सेकंड में 7x। यहीं पे रुक जाना है क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि आखिरी सेकंड में 7x चला, तो बस यहां पे रुक गया। 4 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। अगर बेटा पसंद आया है ट्रिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आपको ऐसे और जीजी ट्रिक्स चाहिए, है ना, अगर आपको ऐसे और जीजी ट्रिक्स चाहिए नीट फिजिक्स के लिए, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, बना देंगे। और ये तो अभी कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं मेरे पास। है तो मैंने बहुत सिंपल अभी मोशन वनडी का ऐसे उठा के एक वीडियो बना दी, बट आगे ऐसे ऐसे हैं बेटा जो बवाल मचा देंगे और आप बोलोगे कि यार इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट इतनी आसानी से कैसे कोई सॉल्व करा सकता है। अगर चाहिए बेटा डू लेट मी नो, मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून विद अनदर जीजी ट्रिक, बाय।